थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका टॉपिक डायनेमिक एनालिसिस। क्या देखेंगे? डायनेमिक एनालिसिस ऑफ ए फोर बार नहीं, 4 बार इतना आसान भी नहीं है करना, ठीक है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। यही आपका टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसी में अभी वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस करा देंगे, फिर जाके डायनेमिक एनालिसिस पर आएंगे। तो टॉपिक आपका ये है, ठीक है ना। तो यही टॉपिक है, यानी क्या करना है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का बल गतिक विश्लेषण करना है। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का बल गतिकी विश्लेषण, यानी हम देखेंगे इसमें कि अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो अलग अलग पार्ट लग रहे हैं, है ना, उनका जो है उन पर फोर्सेज क्या है, ठीक है। तो हमने बताया था कि पिछले में हमने स्किप किया था, पिछले चैप्टर में एक टॉपिक, तो वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन था स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का बाय एनालिटिकल मेथड। तो वो यहीं पे कराएंगे और फिर उसके बाद फोर्स आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा तो भाई उसमें मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या हो गया, फोर्स हो गया। द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दीजिए, द्रव्यमान का गुणा कर दीजिए। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का बल गतिकी विश्लेषण हमको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे हम पहला काम करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही, तो सीधे पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एनालिसिस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर क्रैंक। ठीक है, यानी वेलोसिटी और क्या करना है, एक्सेलरेशन एनालिसिस करना है स्लाइडर क्रैंक का। हिंदी में जो बच्चे जानना चाहते हैं तो स्लाइडर क्रैंक, ठीक है, स्लाइडर क्रैंक तो आपको इंग्लिश में ही जानना है। और क्या निकालना है, वेलोसिटी मतलब वेग और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण और वेलोसिटी मतलब वेग निकालना है हमको, किसका, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। तो एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लेते हैं। ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, पता है ये स्लाइडर है, ये क्रैंक है। ये सर्कुलर पाथ पर पूरा क्या करेगा, रोटेट करेगा, रिवोल्यूशनरी मोशन करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक इंजन भी बात करें, क्योंकि इंजन में इनो फोर्स लगेगा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर,
ठीक है ना। ये जब इंजन में यूज किया जाएगा तभी तो फोर्सेज आते हैं। मैंने बताया शुरू में ही, मैकेनिज्म में बस मोशन देखते हैं। तो इंजन पे लग रहा है तो मान लीजिए, तो अगर ये पूरा यहाँ पर होगा, ठीक है, अगर ये यहाँ रहा होता, ये पॉइंट पूरा यहाँ रहा होता, तो ये कुछ इधर रहा होता, तो मान लीजिए यहाँ पर होता ये उस समय, यहाँ पर होता, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये क्या हो गया है, डिस्प्लेस्ड हो गया। यक्स मान लीजिए, यक्स मान से क्या हो गया, यहाँ से यहाँ, और यही क्या कहलाता है, ये आउटर डेड सेंटर या फिर बीडीसी कहलाता है उसका, ठीक है ना, सॉरी इनर डेड सेंटर, ये इनर डेड सेंटर या फिर टीडीसी कहलाता है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, पिस्टन और, क्योंकि इसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से फोर्स लगेगा, ठीक है ना। कब फोर्स लगता है पिस्टन पे, जब टीडीसी पे होता है। जब टीडीसी पे होता है तो फ्यूल का कंबस्शन होता है, कंबस्शन होने से गैस प्रेशर से फोर्स लगता है और वो किधर की ओर जाता है, बीडीसी की ओर जाता है। तो यहाँ पर था टीडीसी पर, तो यहाँ टीडीसी यानी आईडीसी, जब हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो क्या कहलाता है, आईडीसी, इनर डेड सेंटर हो गया इसका, और ये हो गया आउटर डेड सेंटर ओडीसी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बढ़ा, यहाँ पे गया, तो मान लीजिए थीटा डिस्प्लेस हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें आया हुआ, थीटा, इसमें थीटा हुआ है। ये एंगल मान लेते हैं, ये क्या है यहाँ पे, बीटा है। लिंक जो कनेक्टिंग रॉड है उसका लेंथ कितना है, एल है मान लेते हैं, और इसका जो है लेंथ है वो स्मॉल आर, ठीक। तो ये एल और आर हो गया। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट के कारण, मतलब जब एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आईडीसी से, यानी ऊपर था, जब उस पर फोर्स लगा तो डिस्प्लेस कितना हुआ, एक्स। तो इसमें क्या हो गया होगा, इस पिस्टन में, इसमें जो है क्या हुआ होगा, एक एक्सेलरेशन हुआ होगा। तो पिस्टन अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन पहले हम निकालते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का मतलब, उसमें कहने का मतलब पिस्टन का निकालना, ठीक है ना। यहाँ स्लाइडर क्रैंक नहीं, क्योंकि अभी कनेक्टिंग रॉड नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्रैंक का तो हमको पता होगा, किसी एंगुलर वेलोसिटी पर रोटेट करता है तो वहाँ से सिंपल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फोर्स जो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। टार्क वहाँ मायने रखता है, तो वो सब आगे देखेंगे, अभी वो भी दिखेंगे कि टार्क कितना लग रहा है, इस पर फोर्स लगने के कारण इस पर टार्क कितना लग रहा है, और कितना एनर्जी जो कि फ्लाईव्हील में हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो उस टार्क को जो हमने फार्मूला वहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले निकालते वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, जो पिस्टन लगा है उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है हमको, ठीक है। तो पिस्टन क्या हो गया कि फोर्स लगने के कारण एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी एक्स विस्थापन हुआ। अब विस्थापन को यहाँ पहले निकाल लेते हैं इनके टर्म में, फिर जो है देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, विस्थापन का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा O है, ये B रहा होगा, और ये B1 पोजीशन पर है, ठीक है। शुरू में B रहा होगा, अब B1 पोजीशन पर है, या इसको उल्टा भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ये A पर है, यहाँ पर पॉइंट जो है ये A है, ठीक है। यहाँ से क्या कर देते हैं, एक लंब यहाँ से परपेंडिकुलर एक खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर खींचा, इसका कोई नाम दे देते हैं, ये आईडीसी को इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई नाम ले लेते हैं, N है मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत अब तक किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो है x का मान निकालते हैं, तो यहाँ देखा जाए तो x जो है, यानी x में जो परिवर्तन हो रहा है वो x बराबर कितना है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए x बराबर, लिखने के लिए आपको नोट्स दे ही देंगे, फिर आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए किसी के पोजीशन पर यहाँ पर पिस्टन था, उस पर फोर्स लगने के कारण एक्स डिस्प्लेस हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड की लेंथ इतनी है, चित्र में दिखाया गया है, और जो है क्रैंक का जो है लेंथ जो है आर है, यानी क्रैंक की लंबाई इतनी है, और इस पर एक्स डिस्प्लेसमेंट के कारण क्रैंक जो होता है वो थीटा कोण घूम जाता है, आईडीसी से थीटा कोण घूम जाता है, ये सब लिख लेंगे, ठीक है। अब इस सब लिखने के बाद अब देखते हैं, तो x बराबर क्या है, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है,
तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लेते हैं यहीं से रिफरेंस तो क्या है OB माइनस OB1 है ना। ये x क्या होगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस और माइनस इतना कर लिया यहीं से OB1, तो ये क्या मिल गया, इतना डिस्टेंस हमको मिल गया। ठीक है, तो x बराबर OB माइनस OB1। ठीक है, अब OB को लिख लेते हैं। ठीक है, तो OB क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हम क्या बता रहे हैं, ये पिस्टन जब ODC पर IDC पर था, ये पॉइंट पूरा IDC पर था, यानी जब वो IDC पर होंगे तो ये कनेक्टिंग रॉड और ये क्रैंक दोनों क्या होंगे, एक लाइन में होंगे जी, है ना, एक लाइन में होंगे। और यहीं पर पिस्टन आपका है, तो ये कितना हो गया टोटल डिस्टेंस भाई, ये L है और ये R है, तो OB क्या हो गया, L प्लस R हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया L प्लस R माइनस OB1, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लेंगे, क्योंकि इस समय वो क्या था, ODC IDC पर था, सॉरी ODC बार बार निकल जा रहा है। अब उसके बाद L माइनस R, फिर माइनस OB1 कितना है, OB1। ठीक है, OB1 कितना है, ON प्लस NB1 है। ठीक है, ON प्लस NB1। अब ON कितना है, ON भाई ये R है ना, और ये जो है आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, R cos थीटा। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में लगाइए। ठीक है ना, ये कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होता है, cos थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, NB1 का R cos थीटा हो जाएगा, तो L प्लस R ऐसे छोड़ देते हैं। ON क्या होगा, R cos थीटा। ठीक, और प्लस ये NB1 कितना होगा, NB1 ये ना होगा, यहाँ से देखिए ये लेंथ L है और ये भी फिर यहाँ पे नीचे आधार है, तो कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होता है, फिर कास का, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, बीटा है, तो हो जाएगा R प्लस R, सॉरी R नहीं L है, L साइन बीटा हो गया। तो ये हमने कर लिया, x इक्वल टू, ये x का मान है हमारा, x इक्वल टू L प्लस R cos थीटा प्लस L साइन बीटा। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे रिलेशन मान लेते हैं, एक चीज़ एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, n जो होगा एक टर्म होगा जो कि होगा L अपान R, क्या होगा, L अपान R। ठीक है, तो L अपान R है, तो L की जगह पर क्या लिख लेंगे, NR लिख लेंगे प्लस R, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा, R cos थीटा, L की जगह NR साइन बीटा। अब क्या हम साइन बीटा को, मतलब इस बीटा को थीटा में बदल पाएंगे, तो देखते हैं, यानी कोई रिलेशन होगा बीटा और थीटा में। ठीक है ना, क्योंकि बीटा को हम पूरा बदलना चाहते हैं, थीटा और थीटा में रिलेशन, या फिर बीटा को सीधे हटा के, मतलब ये पूरा जो है ये बीटा हमको नहीं रखना है। ठीक है ना, यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, तो कैसे होगा, सॉरी यहाँ साइन नहीं है, यहाँ कॉस है। ठीक है ना, कॉस ही तो है, कॉस तो बोले हैं लेकिन लिख दिए हैं साइन, तो NR कॉस बीटा। ठीक है, अब कॉस बीटा का वैल्यू रख दीजिए, कॉस बीटा निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो कॉस बीटा क्या होगा, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब मान लीजिए ये y है, ये लेंथ क्या है, ऊपर वाला y है। ठीक है ना, तो इसमें अब रखिए, तो देखिए तो साइन क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन बीटा मतलब लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर y है और ये हाइपोटेनस है, तो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे L स्क्वायर, और L स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अच्छा चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, अब इसको क्या लिखेंगे,
1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे एन आर। सही आपने समझा, क्योंकि हमने एल बराबर क्या माना है, एन बराबर एल अपान आर, तो एन आर लिखेंगे, लेकिन इसको हम स्क्वायर भी यहीं पर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी कुछ चीज़ छूट रहा है, वाई भी हमको नहीं रखना है, वाई को यहाँ से रिलेट कर लेंगे इससे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है वाई अपान आर, कर्ण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, समकोण त्रिभुज है, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया आर साइन थीटा, हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ से रख लेंगे आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फिर से √1 माइनस आर साइन थीटा स्क्वायर है उसका वाई का, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपान नीचे क्या है एन स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमको कास बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, अगर यहाँ एन स्क्वायर का गुणा करा लें तो बाहर ले लेंगे कराने के बाद, तो 1 अपान एन, क्योंकि कड़ी में है तो कड़ी से बाहर आएगा तो एक घात आएगा, ठीक है, और अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कास बीटा की वैल्यू हो गई। अब इसका मान इसमें रख देंगे, ठीक है, तो आप लोग पहले इसको एक पूरा क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में हम इसका मान रख देंगे, इस वाले समीकरण में इसका मान हमको रखना है, कास बीटा का मान रखना है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इसको मिटाते हैं, क्योंकि मिटाना जरूरी है, ठीक है, मिटाएंगे नहीं तो कैसे करेंगे। इस पूरे फिगर को आप लोग क्या करेंगे, अभी वीडियो पॉज करके पूरा फिगर बना लीजिए और यहाँ तक पहले प्रोसेस पूरा कर लीजिए, ठीक है, चाहे रफ कॉपी में कर रहे हैं तब भी कर लीजिए, और ये फिगर आपके सामने रहना चाहिए, क्योंकि अब हम आपको इमेजिन करके बताएंगे, क्योंकि अगर फिगर मिटाएंगे नहीं तो करने में थोड़ा दिक्कत होगा, जगह कम पड़ जा रहा है। या ट्राई करते हैं, चलिए फिगर छोड़ देते हैं। अच्छा चलिए अब रखते हैं, इसी समीकरण में हमको रखना है, तो x बराबर क्या है, और देखिए सब में r है तो r को कॉमन ले ले रहे हैं, पहले सब में r है तो r को कॉमन ले ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है r हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, r हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n+1, ठीक है, n+1 माइनस, यहाँ भी r कॉमन है, सब मतलब कॉमन ले लिया, तो कास थीटा, ठीक है, कास थीटा, और प्लस r कॉमन है तो केवल n बचा, और जैसे इसका मान रखेंगे तो बताइए ये n ऊपर है ये n नीचे है, मान जब रखेंगे तो ये n ऊपर है n नीचे, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, r तो बाहर कॉमन ले लिए, तो कास बीटा का जो मान केवल ये अंडर रूट में बचा, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, तो n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर बात करें, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, यही फार्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अगर हम बात करें कि n जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, n बहुत ज़्यादा है, यानी l का मान r से बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना। तो n मतलब r बहुत छोटा है और l जो है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी एक से बहुत ज़्यादा कहने का मतलब, बहुत ज़्यादा मतलब दोनों का रेशियो एक से बहुत ज़्यादा है, यही ना होगा रेशियो। अब रेशियो एक से बहुत ज़्यादा होगा तो इसका स्क्वायर भी और ज़्यादा होगा, और जब उसका स्क्वायर भी और ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा पता है हमको मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है, हम बताते हैं कि बार बार, इसे पीछे एक बार बताए थे कि जो एनालिटिकल मेथड होता है वो बेसिकली होता क्या है, वो अप्रॉक्सीमेशन होता है, एक तरह का अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट में कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जब बढ़ते जाएंगे, एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो वहाँ हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो अभी वेलोसिटी नहीं, पहले इसको अप्रॉक्सीमेट अगर कर लें तो मान लीजिए कि माना n स्क्वायर जो है बहुत ज़्यादा है, यानी l जो है r से ज़्यादा है, सो बहुत ज़्यादा है कहने का मतलब। तो n स्क्वायर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा साइन स्क्वायर थीटा से, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि n रूट में n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वलेंट है, लगभग की n स्क्वायर के, ठीक है ना, लगभग मान बराबर है तो यानी n के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n अगर रख दें तो क्या मिल जाएगा हमको, x = r, ठीक है। n का मान उसका मान n है तो n+1, ठीक है, माइनस n और ये फिर प्लस माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको, n से n कट गया, r1 - cos थीटा, ठीक है ना। अब याद करिए किसका इक्वेशन है, ये है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति का समीकरण है। कैसे सरल आवर्त गति का समीकरण है, ये ध्यान देना है, वो होना चाहिए कास या साइन थीटा में फंक्शन होना चाहिए पहला चीज, ठीक है, और केवल एक होना चाहिए, मतलब एक ही कास थीटा हो या फिर साइन थीटा हो, ये नहीं 2 थीटा और 3 थीटा आ जाए तो वो कई हार्मोनिक हो जाएंगे, एक हार्मोनिक नहीं होगा। तो एक हार्मोनिक जब होता है तो उसी को सिंपल हार्मोनिक। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि ये थीटा जो होना चाहिए वो हमेशा रिपीट होना चाहिए किसी अंतराल के बाद, जैसे ये क्या हो रहा है, थीटा 360 डिग्री के बाद फिर से वही रिपीट होगा, वही चीज़ अपनाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। ये पहला चीज़, ये थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक जो है पीरियोडिक होना चाहिए, थीटा बार बार रिपीट होना चाहिए, थीटा का मान जो है ऐसे बार बार होना चाहिए, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज मतलब थीटा अलग अलग पोजीशन पे, पोजीशन भी क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, है ना। दूसरा या तो कास में हो या फिर साइन में हो, और एक कांस्टेंट हो, ठीक है ना। कांस्टेंट 1 भी यहाँ हो सकता है, तब भी कोई बात नहीं, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। आप कुछ भी कांस्टेंट इसमें जोड़ते घटाते रहिए, उससे मतलब नहीं है, जब तक ये x इस कास का फंक्शन या फिर साइन का फंक्शन और थीटा, वो थीटा की जो आवर्तित हो, मतलब पीरियोडिक हो, ठीक है ना, तो हो तब यह क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो यानी कि अगर हम माने कि जो L का मान बहुत ज़्यादा है R से, तो कैसा मोशन करेगा पिस्टन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक SHM मोशन करेगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी की बात कर देते हैं जल्दी, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ऐसा किया जाता भी है, किया भी जाता है, L का मान बहुत ज़्यादा रखा जाता है, R का मान बहुत कम। और वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, यही पोजीशन है, उसी का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। क्या होता है, V क्या होता है, dx/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी उस इंस्टेंट पर जब जो है क्रैंक थीटा एंगल बना रहा है उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे निकालेंगे एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, ठीक है। अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन।
तो क्या होगा, ये होगा v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको x डॉट भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहेगा x डॉट, ठीक है, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करिए, तो r तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये n भी कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, 1 भी कांस्टेंट है तो जीरो हो गया है, पूरा टर्म जीरो हो गया। कोई दिक्कत? इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, अगर कास थीटा का कर लें पहले, या फिर छोड़िए पहले इसको कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ऐसे पहले ब्रैकेट में कर देते हैं, तो क्या होगा 1/2 होता है ना, ये क्या है x की पावर 1/2 की तरह है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 1/2 पहले आएगा और 1/2 में से एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर कितना बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर -1/2 बच जाएगा, ये नहीं बचेगा, -1/2 बच जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या बच गया, आगे कास थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा होगा। अब जो है इसका क्या कर लेते हैं, सबका जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, अभी एक चीज़ बच रहा है इसमें, अभी इसको पूरा का हमने डिफ्रेंशिएट किया, अभी तो इसको x मान के हमने किया है, फिर से इसका भी करेंगे, x का करते हैं ना, फिर इसका करेंगे तो कितना होगा, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n स्क्वायर का जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा -2 साइन थीटा, पहले पावर से 2 साइन थीटा, फिर जो है कास थीटा, साइन थीटा का कास थीटा, और फिर जाके ये इसका वाला है प्लस वाला, प्लस कास थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब जाके ये कंप्लीट हुआ, छूट रहा था वो चीज़। अब ये क्या हो जाएगा -2 माइनस फिर यहाँ माइनस, ठीक है, तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करा देते तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, बाहर ब्रैकेट के माइनस है और यहाँ भी माइनस है और बाहर ब्रैकेट के माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों टर्म क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिस्टन का वेलोसिटी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो काट दें, अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे जाएगा ये, ठीक है, ये नीचे जाएगा 1/2 रूट में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में ये भी रहेगा 2 साइन थीटा कास थीटा, ठीक है, और ये इसका हो गया माइनस माइनस नहीं, ये भी प्लस हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इसमें चेंज कर लेंगे, कुछ चेंजेज लाएंगे, ठीक है। चेंजेज क्या लाएंगे, साइन थीटा को पहले लिख ले रहे हैं, और 2 साइन थीटा कास थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा, है ना, साइन 2 थीटा होता है, और अपान ये क्या है जो है वही लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, किसका हो गया, सॉरी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो v बराबर क्या होता है, पिस्टन का वेलोसिटी क्या किस फार्मूले से देते हैं, v इक्वल टू r साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये है वेलोसिटी के लिए फार्मूला। तो इसी फार्मूले से यही कहते हैं कि वेलोसिटी क्या है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एनालिटिकल मेथड द्वारा वेलोसिटी एनालिसिस हो गया, ठीक है।
तो अभी वेलोसिटी एनालिसिस पर हम रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब तब तक के लिए आप लोग इतना कर लेंगे, ठीक है। और इसको याद रखेंगे अगले वीडियो के लिए ज़रूर, जब आप देखने जाएंगे तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आर क्या है, आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है जो कि हमने जो है मिस्टेक किया है। ये हमने क्या किया है, dx अपान dt किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ये डिफरेंशिएशन हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है ना। तो थीटा के रिस्पेक्ट में किया है तो ये कुछ ऐसे है, dx डी थीटा फिर डी थीटा अपान डी टी, ठीक है ना। तो डी थीटा अपान डी टी वो बचा हुआ टर्म है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डी एक्स अपान डी थीटा अपान डी टी। तो अब ये डी थीटा अपान डी टी जो है बार बार इसमें मल्टीप्लाइड है, ठीक है। वो मुझसे भूल गया इसलिए कह रहे हैं क्यों एक टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डी थीटा अपान डी टी क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ओमेगा कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, ओमेगा क्रैंक का, क्योंकि थीटा जो चेंज हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा अपान डी टी क्या होगा, क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये हो गया आर ओमेगा, क्या हो गया, आर ओमेगा। तो v बराबर आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो है एक टर्म मिस हो रहा था, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि x का जो है डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन थोड़ी कर पाएंगे। मतलब ये फंक्शन किस में है, x जो है थीटा में है, और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको टाइम मतलब वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट x है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, ठीक है ना। इसको ऐसे करेंगे, मतलब कहने का मतलब इसको dx अपान dt करेंगे। अब ये dx अपान dt को हम ऐसे लिख सकते हैं, dx अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, r और ये सब चीज़ें हो गई डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है। ये टर्म जो है मिस हो रहा था वो हमने बाद में लिख दिया, और उसका मान कितना होगा, ओमेगा होगा। फिर ओमेगा का क्या कर लिया, यहाँ पे गुणा कर लिया। तो v बराबर आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन यहीं से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।